है विथ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आपका कि क्लोरोक्विन इज ए गिवन इन द G6PD डिफिशियंसी, इट लीड्स टू एसाइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सीवियर ब्लीडिंग। बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? सीवियर ब्लीडिंग। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये एसाइटिस क्या होता है। एसाइटिस क्या है कि एक प्रकार का जो है एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ द फ्लूइड इन द एब्डोमिनल बॉडी में, या तो ऑफन कॉजिंग ए ब्लॉटिंग वगैरह हो सकती है, डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं। तो इस प्रकार का क्या है एसाइटिस। एसाइटिस इज ए एक प्रकार क्या है एसाइटिस क्या है आपका जो है एसाइटिस क्या है आपका कि एसाइटिस। तो ये क्या है, ये आपका है कि एक प्रकार क्या होगा इसमें जो फ्लूइड्स वगैरह होता है, ठीक है, एबनॉर्मल फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है हमारे एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है, और पेट जो होता है बाहर की तरफ ब्लोटिंग, तो बाहर की तरफ आपका पेट निकलने लगता है और ये डिस्कम्फर्ट फील जो पर्सन होगा फील करता है। तो इसके बाद है सेकेंड आपका ऑप्शन है ऑप्टिक न्यूराइटिस। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्टिक न्यूराइटिस। सेकेंड ऑप्शन आपका है ऑप्टिक न्यूराइटिस। क्या सेकेंड ऑप्शन क्या होता है? ऑप्टिक क्या है आपका? ऑप्टिक न्यूराइटिस। ए सेकेंड ऑप्शन आपका ऑप्टिक न्यूराइटिस। ये क्या होता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। क्या है कि इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस में क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे ऑप्टिक नर्व में, जो विच कैन कॉज सडन विजन लॉस, ब्लड विजन हो सकता है, आई पेन हो सकता है। तो इस प्रकार के इसमें सिम्टम्स अकर होते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? टू मच प्रोटीन इन द योर यूरिन, मतलब यूरिन वगैरह में क्या होता है इसमें बहुत मात्रा में जो है यूरिन का सिक्रीशन होने लगता है और हमारे जो हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो घटने लगता है। जनरली ये जो आपकी किडनी में प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, नेफ्रोटिक मतलब नेफ्रॉन से रिलेटेड है सिंड्रोम है। और ये जो आपके फिल्टर यूनिट्स होते हैं, टिनी फिल्टर्स इनसाइड योर किडनीज, ये डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सीवियर ब्लीडिंग। ये आपका क्या है? ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो विच अमंग द बिलो इज ए फंक्शन ऑफ इंसुलिन। विच अमंग द बिलो इज ए फंक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ FSH, इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम ब्लड इन ए टिश्यू। थर्ड है आपका सी ओव्यूलेशन। फोर्थ है आपका डी रिलीजिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि बिलो इज फंक्शन ऑफ इंसुलिन। फंक्शन इंसुलिन क्या होता है कि जब हम शुगर लेते हैं तो उसको कंट्रोल करना था। इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड इन ए टिश्यू। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम ब्लड इन ए टिश्यू। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन थर्ड है कि मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर द कंट्रा इंडिकेटेड इन। मॉर्फिन डेरिवेटिव आर कंट्रा इंडिकेटेड इन रेनिक कॉलिक में, एब्डोमिनल पेन में, हेड इंजरी में, बंस में। मॉर्फिन डेरिवेटिव मतलब जितने भी आपके मॉर्फिन के डेरिवेटिव्स होते हैं तो कंट्रा इंडिकेटेड क्या है, किसमें कंट्रा इंडिकेशन हो सकता है, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें से आपको ये मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आपको नहीं लेने चाहिए। तो आपको रेनिक कॉलिक में ले सकते हैं, एब्डोमिनल पेन में ले सकते हैं, बंस में ले सकते हैं, लेकिन आप जो है आप हेड इंजरी वगैरह में आप इसको नहीं ले सकते हैं। किस में नहीं ले सकते हैं? हेड इंजरी में नहीं ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि बीच ट्यूबरकुलोसिस ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जो कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपको अवॉइड करना है।
तो आपको कौन सी ड्रग अवॉइड करना है? जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो तीनों ड्रग है इनके बारे में समझ लेते हैं कि तीनों ड्रग ये होते क्या। सबसे पहला है आपका आइसोनियाजाइड। तो आइसोनियाजाइड क्या होता है? ये टीबी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है और टीबी के केस में जो है इसका यूज होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे इसका यूज करते हैं। और ये जो है इसका टीबी के ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट ड्रग पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो कि कॉम्बिनेशन में इसका यूज करते हैं या तो सिंगल भी इसका यूज कर सकते हैं। आइदर सिंगल करेंगे तो कंबाइंड फॉर्म में इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद है नेक्स्ट ड्रग जो देख पा रहे होंगे आप लोग, जो है पायराजिनामाइड हो गया। इसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन आप जानते होंगे एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक है जो कि टीबी के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। एक प्रकार जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं उनको ठीक करने में काम आता है। तो मोस्टली जो यूज होता है टीबी केस में इसका यूज किया जाता है। जनरली जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है आपका ड्राइव करते हैं, इसको कहाँ से ड्राइव करते हैं? बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस के द्वारा जो है इसको हम लोग ड्राइव करते हैं, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ड्रग है आपका रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन क्या होता है? ये पोटेंट सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है आपका, जो कि क्लास मतलब ये भी आपका जो ट्यूबरकुलोसिस के डिजीज में जो है इसका यूज किए जाते हैं, कंबाइन भी यूज करते हैं या तो कंबाइन इसका यूज होता है, सॉरी इसका जो यूज होता है रिफाम्पिसिन का कंबाइंड थेरेपी में ट्यूबरकुलोसिस की यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि द फिनोमेनन ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड इज कॉल्ड, कि द फिनोमेनन ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड इज कॉल्ड। हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, सेप्टिसेमिया बोलते हैं, हाइपोवोलेमिया बोलते हैं या हाइपरवोलेमिया बोलते हैं। हाइपोवोलेमिया या तो हाइपरवोलेमिया। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि फिनोमेनन ऑफ द डिक्रीज इन द ब्लड, मतलब ब्लड में जो आपका ब्लड में जो कमने लगता है, जब ब्लड जो है डिक्रीज इन द ब्लड, ब्लड में क्या कमने लगता है आपका, जिसको क्या बोलते हैं? हाइपोवोलेमिया। अगर ब्लड का जो है फ्लूइड वगैरह कमने लगता है, वॉल्यूम कम लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोवोलेमिया बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अब हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिया इज ए कंडीशन विच कैन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द शुगर इन द ब्लड। इसके बाद सेप्टिसीमिया क्या होता है? तो सेप्टिसीमिया क्या है कि एक प्रकार का जो है इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमारे जो इन्फेक्शन होता है ब्लड में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड सेप्टिसीमिया। इसके बाद हाइपरवोलेमिया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज मतलब ऐसी घटना जिसमें हमारे जो बॉडी का फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, जो है ब्लड में इंक्रीज होने लगता है, उसको बोलते हैं हाइपरवोलेमिया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि फार्माकोडायनेमिक इज स्टडी ऑफ द व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, सिलेक्शन ऑफ ड्रग, मेथड ऑफ द ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब हमारी जो ड्रग होती है बॉडी के साथ क्या करती है। एक फार्माकोकाइनेटिक होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स इसमें क्या करते हैं, मतलब आपका कि आपका जो बॉडी है ड्रग के साथ क्या करती है, ठीक है। तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। हमारी बॉडी ड्रग का एब्जॉर्प्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मेटाबॉलिज्म करती है और एक्सक्रीशन करती है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, नंबर 6 का। इसके बाद आपका नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि एंटीडोट ऑफ द बेंजोडाइजेपिन्स, कि बेंजोडाइजेपिन्स का एंटीडोट क्या होता है। एन-एसिटाइलसिस्टीन, फ्लुमिनाजील हो गया, बार्बिट्रेट्स हो गया, नैलोक्सोन हो गया। तो
एन एसिटाइलसिस्टीन आपका जो पैरासीटामोल होता है उसका एंटीडोट होता है। फ्लूमिनाजिल आपका जो कि फ्लूमिनाजिल आपका एक प्रकार का क्या है, फ्लूमिनाजिल आपका एक जो है यहाँ पे ठीक है। तो ये भी किसी का जो है एक प्रकार का क्या है आपका कि ये भी आपका क्या है कि इसका भी कहीं यूज होता है। इसके बाद है वार्ड, इसके बाद है बारबिचेट्स। बारबिचेट पता ही है आपको क्या है, एक प्रकार का सेडेटिव ड्रग है, नैलोक्सोन आपका जो कि मॉर्फिन का एंटीडोट होता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी फ्लूमिनाजिल। आपका जो बेंजोडाइजेपिन्स है इसका क्या है, एंटीडोट होता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डोज ऑफ द मॉर्फिन इज दैट कुड बी प्रूव लीथल टू एवरेज ह्यूमन बीइंग। मतलब अप्रोक्सीमेट डोज ऑफ मॉर्फिन दैट कुड बी प्रूव लीथल टू एवरेज ह्यूमन बीइंग। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 250 mg हो जाएगा। इसके बाद है वेलप्रोइक एसिड इज ए, क्या एंटी एमेटिक ड्रग है, एंटी एमेटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटी एपिलेप्टिक है या एंटासिड है। तो जो राइट आंसर है आपका क्या है, राइट आंसर आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। वेलप्रोइक एसिड क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। अब एंटी एपिलेप्टिक जनरली जो है आपका इसका वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में इसका यूज होता है, जैसे एपिलेप्सी वगैरह में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, माइग्रेन वगैरह में जो आपका वेलप्रोइक एसिड का यूज होता है। तो एंटी एमेटिक ड्रग मतलब जो एमिशन वगैरह को, एमिसिस वगैरह को, वोमिटिंग को रोकते हैं वो कहलाते हैं एंटी एमेटिक ड्रग कहलाते हैं। एनाल्जेसिक मतलब जो पेन वगैरह को रिलीव करते हैं, आराम पहुंचाते हैं पेन वगैरह से, उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं। एंटासिड मतलब जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं उनको एंटासिड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हो जाएगा आपका आंसर, आंसर सी हो जाएगा 9 का। इसके बाद है चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 में पे। तो क्या बोले, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि ए ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड। तो मतलब ऐसे जो ड्रग होते हैं जो दूसरे मतलब ड्रग की एक्टिविटी को जो क्या करते हैं, घटा देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि द यूजुअल डोज ऑफ द रिफाम्पिसिन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू एन एडल्ट इज, तो 600 to 700 mg पर डे, 450 से 600 mg पर डे, 1000 to 2000 mg पर डे या 100 to 200 mg पर डे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या कि बी हो जाएगा, 450 से 600 mg पर डे के हिसाब से जो है रिफाम्पिसिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं एडल्ट में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग इज नॉट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट माइग्रेन अटैक। मतलब ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि माइग्रेन अटैक में यूज नहीं करते हैं, प्रोपानोलॉल जो है इसका यूज नहीं करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें समझ लेते हैं कि जो है प्रोपानोलॉल क्या है। प्रोपानोलॉल क्या है आपका, प्रोपानोल क्या एक प्रकार का, आप जो समझ रहे हैं कि एक प्रकार का ये आपका बीपी वगैरह की जो है यूज होता है, बीपी वगैरह में यूज होता है इसका, बीपी वगैरह में इसको कम, बीपी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद सोमाट्रेप्टिन वगैरह जो कि एक प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है जनरली जो है हेडेक वगैरह में, ठीक है, हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, इसमें इसका सोमाट्रेप्टिन का यूज करते हैं। इसके बाद कैफीन पता ही है आपको, सीएनएस स्टिमुलेंट वगैरह होता है, ठीक है। आर्कोमेट्रिन आप जानते हैं कि एक प्रकार का जो है ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। इसके बाद ये स्टॉप हैवी ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब किसी की प्रेगनेंसी या डिलीवरी हुई है या जो है चाइल्ड बर्थ हुआ है, ठीक है, तो
ब्लीडिंग, उसमें जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग जो है अर्गोमेट्रिन ड्रग का यूज करते हैं। इसके बाद आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपानोलॉल हो जाएगा। नॉट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट माइग्रेन अटैक, तो प्रोपानोलॉल आपको यूज नहीं करना है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर द फर्स्ट पास इफेक्ट टू बी हाई ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स, इंट्रामस्कुलर है, ओरल है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रावीनस है। मतलब फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ टू हाई ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, मतलब ऐसी कौन सी ड्रग जो है आप जो कि फर्स्ट पास मतलब एडमिनिस्टर करेंगे और फर्स्ट पास भी गुजरेगी, तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं तो आपका ये पहला नहीं होगा, ऐसी रूट नहीं होगा, आई भी नहीं होगा, आपका ओरल हो जाएगा जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिसका होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 14 है, तो यहाँ पे केमिकल चेंजेस ऑफ द ड्रग इन द लिविंग बॉडी आर रिफर्ड टू एज डाइजेशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन, एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि केमिकल चेंजेस ऑफ द ड्रग इन द लिविंग बॉडी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। आपका बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिफेप्रिस्टोन टर्मिनेट्स प्रेगनेंसी अप टू द गेस्टेशन एज ऑफ, मतलब मिफेप्रिस्टोन जो कि आपका कंट्रासेप्टिव्स में आती है, ठीक है, तो इसका यूज होता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। तो लगभग कितने मंथ की जो गेस्टेशन पीरियड है, एज है, कितने पीरियड तक जो है, कितने वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, तो जनरली जो है 7 वीक्स मिफेप्रिस्टोन जो ड्रग है इसको जो है टर्मिनेट कर सकते हैं 7 वीक्स की प्रेगनेंसी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है, क्वेश्चन 16 फिनोटोइन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ डायरिया में, कन्वल्जन में, अस्थमा में, एसिडिटी में। कि फिनोटोइन का जो ड्रग है आपका उसका जो मैनेजमेंट किस में करते हैं, किस में यूज करते हैं, डायरिया में करते हैं, तो कन्वल्जन में करते हैं, एसिडिटी में नहीं करते हैं, अस्थमा में नहीं करते हैं, सॉरी। इसके बाद है फिनोबार्बिटून इज इंटरमीडिएट एक्टिंग है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है। तो फिनोबार्बिटून इज क्या है आपका, फिनोबार्बिटून इज ए आपका लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। क्या है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ द मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा जो ड्रग है उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका सेडेशन एंड लिथर्जी हो जाएगा, सेडेशन एंड लिथर्जी हो जाएगा। जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, सेडेशन एंड लिथर्जी। डायरोसिस नहीं होता है, वेट लॉस नहीं होता, हेयर लॉस नहीं होता, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल डेली डोज ऑफ द डायजापम इन एडल्ट। डायजापम में एडल्ट का जो है डेली डोज कितना होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 to 30 mg पर डे के हिसाब से आपका जो आपका डायजापम का डोज होता है, डेली डोज होता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 विच अमंग फॉलोइंग ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टोमक। मतलब ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि स्टोमक के द्वारा एब्जॉर्बेड होती है। मिटोप्रोलोल हो गया, क्यूनिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, अमीनोपायरिन हो गया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिटोप्रोलोल। मिटोप्रोलोल आपका क्या हो जाएगा, मिटोप्रोलोल जो कि आपका क्या हो जाएगा, मिटोप्रोलोल जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा एस्पिरिन। क्या हो जाएगा, एस्पिरिन आंसर हो जाएगा आपका एस्पिरिन हो जाएगा।
आंसर हो जाएगा आपका एस्प्रिन। एस्प्रिन हो जाएगा। अब मीटोप्रोलोल क्या है? मीटोप्रोलोल जो है आपका, इसके बारे में बता दें कि एक प्रकार का बीटा ब्लॉकर होता है, जो कि आपका जैसे कि बीपी वगैरह के केस में इसका यूज होता है, एंजाइना पेक्टोरस में यूज होता है, हार्ट फेलियर में यूज होता है मीटोप्रोलोल का। इसके बाद जो क्यूनिन है, क्यूनिन एक प्रकार का एल्कलॉइड होता है, जो कि सिनकोना बार्क ट्री से इसको ऑब्टेन करते हैं। एंटी मलेरिया ड्रग इसका यूज, एंटी मलेरियल इसका यूज होता है। इसके बाद एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या है? एक प्रकार का, इसका जो दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसको बोलते हैं, और ये एनएसएआईडी की ड्रग है। इसका जो यूज होता है पेन में, फीवर में, इन्फ्लामेशन में यूज होता है। इसके बाद जो है ये आपका एंटी प्लेटलेट एजेंट है, जो कि प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट्स। इसका जो मेनली यूज होता है ब्लड क्लॉट वगैरह में होता है। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। ये हार्ट अटैक वगैरह, स्ट्रोक वगैरह कम करने का भी काम करती है कौन? एस्प्रिन। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंटीटसिव ड्रग? एंटीटसिव ड्रग कौन सी है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोडीन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोडीन हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो है कोडीन, बाकी आपके अदर जो ड्रग क्या है, कोडीन क्या है? कोडीन क्या है? तो कोडीन ये नार्कोटिक पेन रिलीवर होता है, कफ सप्रेसेंट होता है। इसके बाद जो है, इसके बाद जो है ये क्या है? ड्राइव फ्रॉम द ओपियम, ये तो मॉर्फिन इसको बनाते हैं। इसके बाद जो कि आपका नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या है? एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल क्या है? म्यूकोलाइटिक मेडिकेशन है, यूज टू थिन एंड लूजर म्यूकस इन द एयरवेज, मेकिंग टू इजियर टू कफ अप एंड क्लियर चेस्ट कंजेशन। मतलब अगर कफ वगैरह है तो उसको क्या करेगा? इसमें जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने का काम करता है। म्यूकस को जो है ये पतला करता है, थिन करता है, और ये हमारे जो एयरवेज से निकालने का काम करता है एम्ब्रोक्सोल। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है आपका ब्रोमहेक्सिन। ब्रोमहेक्सिन एक प्रकार का ये भी म्यूकोलाइटिक मेडिकेशन होता है। ये भी क्या करता है? जो हमारा जो म्यूकस होता है उसको थिन करता है, लूज करता है, और हमारे उसको चेस्ट से कंजेस्ट कंजेशन जो है क्लियर करता है। इसके बाद इसका यूज होता है जैसे क्या कॉमन कोल्ड वगैरह में, फ्लू वगैरह के इन्फेक्शन वगैरह में इसका जो है यूज होता है ब्रोमहेक्सिन में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द डोज ऑफ द आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट गिवन टू orally should be the range of 10 mg to 20 mg, 40 mg to 50 mg, 70 mg to 85 mg, 05 mg to 7 mg। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 mg टू 20 mg। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 mg टू 20 mg। इसके बाद है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, लेक्जेटिव आर यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में, कॉन्स्टिपेशन में, डायरिया में, अपेंडिसाइटिस में। तो जो लेक्जेटिव जो किस में यूज करते हैं? कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका डेप्सोन इज मेडिकेशन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस में, डेप्रोसी में, मलेरिया में, एपिलेप्सी में। डेप्सोन का जो है यूज कहाँ पे होता है? तो डेप्सोन का जो यूज होता है आपका लेप्रोसी में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है आपका? लेप्रोसी में यूज होता है डेप्सोन का। इसके बाद यूजुअली डोज ऑफ द इंट्रावेनस अमाइका सल्फेट टू बी एडमिनिस्ट्रेड टू चिल्ड्रन इज 1 to 2 mg per kg per day, 30 to 40 mg per kg per day, 15 mg to 20 mg per kg per day। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 15 to 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से। इसके बाद है आपका 26 नंबर क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइड इफेक्ट ऑफ द पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट क्या होता है? तो पता ही सबको कि पैरासीटामोल जो कि आपका क्या है कि लीवर को डैमेज करता है, लीवर इसकी मेटाबोलाइट्स लीवर पे छूट जाते हैं, जिसकी वजह से लीवर में इंजरी कॉज करता है। तो ये हेपेटोटॉक्सिटी कॉज करता है पैरासीटामोल।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंसेस कैन बी द कॉज्ड बाय द सॉल्बिटामॉल, ब्रोमेक्जीन, प्रोपेनोलॉल, प्रेडनिसोलोन। कि प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस कैन बी कॉज्ड बाय, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेडनिसोलोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रेडनिसोलोन हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका प्रेडनिसोलोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर कौन सी है? डिओक्सिन है, रेनिटिडीन है, सल्ब्यूटामॉल है, इको एस्पिरिन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सॉल्ब्यूटामॉल। क्या है? सॉल्ब्यूटामॉल इज क्या है आपका? ब्रोंकोडायलेटर। जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह हैं उनको डायलेट करने का काम करते हैं। इसके बाद है आपका कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल इज एन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, डायरेटिक है, एसी इनहिबिटर है, ये आपका एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। क्या? एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर आपको पता ही है कि कैल्शियम चैनल जो सॉरी क्या हो जाएगा आपका कि जो कि आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन कौन सा, पहले इसको समझ लेते हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन कौन से होते हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपका हो गया एम्लोडिपिन हो गया, डिल्डियाजेम हो गया, निफिडिपाइन हो गया, वेरापामिल हो गया, दैट इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, तो ये आपका जो कि ऑक्सीजन जब कम होता है या जो है उसको ऑक्सीजन कंजप्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। इसके बाद है आपका कि डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होते हैं? जो यूरिन के फ्लो को इंक्रीज करते हैं, यूरिन के फ्लो को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके डायरेटिक्स कहलाते हैं। एसी इनहिबिटर हो गए, एसी इनहिबिटर हो गए। एसी इनहिबिटर आपका कि कैल्शियम एसी इनहिबिटर कौन कौन से आपके जैसे कि आपका हो गया एसी इनहिबिटर, मान लीजिए आपका हो गया चलिए बाद में बात करेंगे कि एसी इनहिबिटर के बारे में। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन फॉर द रिड्यूसिंग वेट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फेनफ्लुरामाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।